काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन हमने डिराइव कर ली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा हमने इसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करना है फॉर डिस्क एंड हुक। अच्छा, तो अब आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये वेरियस बॉडीज के लिए वेरियस वैल्यूज रखता है। मसलन रॉड के लिए इसकी अलग वैल्यू है, इसी तरह डिस्क के लिए अलग है, हुक के लिए अलग है, सफेयर के लिए अलग है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पे साइड पे आप देख लें इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए आई की वैल्यूज गिवन है। तो अभी हमने फिर बेटा क्या करना है कि जो आपने अभी जो जनरलाइज्ड रिलेशन निकाली है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसमें आपने आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जो डिस्क के लिए है वो वही वैल्यू पुट करेंगे, जो हुक के लिए वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क के हुक निकाल लेंगे। तो अभी जो हमने रिलेशन निकाली है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। पहले बेटा हम लिख लेते हैं जी फॉर डिस्क। तो डिस्क के लिए बेटा I होता है 1/2 mr स्क्वायर, इसे बेटा इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, तो 1 में बेटा फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर था बेटा, तो I की जगह 1/2 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 2 को आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब हम इसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ v एक्सप्रेस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई हम इन टर्म्स ऑफ v क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये बेटा हम इसके बाद डिस्क और हुक को एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे रोल डाउन करेंगे और ये देखेंगे कि बॉटम पे पहुंचते वक्त किसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। तो उस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पे इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ v एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ v कैसे एक्सप्रेस होगा, 1/4 इनटू ये r ओमेगा को बेटा कंबाइन करके लिख ले, और ये r ओमेगा भी है। ये बेटा आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी किसकी, डिस्क की। इसके बाद बेटा आप आ जाए फॉर हुक। हुक के लिए बेटा I किसके इक्वल होता है, mr स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग इसको बेटा 3 का नाम दे दें, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुक आ जाएगी बेटा 1/2 इनटू I की जगह mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंड फर्दर इट कैन बी रिटन एज mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। So in order to express this rotational kinetic energy in terms of V, we have to replace this r omega by V, 1/2 m into r omega whole square. Now we are familiar with the fact that this r omega is basically V, so V is equal to r omega. So ये बेटा आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली किसकी, और ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि कल इंशाल्लाह कल वाले टॉपिक में हम बेटा डिस्क और हुक दोनों को एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल डाउन करेंगे और देखेंगे बॉटम पे वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। तो इसीलिए हमने इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। और बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था और उसके बाद डिस्क और हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। तो आज बेटा उसी टॉपिक को हम कैरी ऑन कर रहे हैं और वेलोसिटीज बेटा हमने निकालनी है डिस्क और हुक की। अब बेटा आपने पढ़ लिया कि जब हम किसी भी डिस्क को या हुक को बेटा हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन से नीचे रोल डाउन करेंगे तो इसका मतलब बेटा उसके अंदर दो तरह की मोशंस होंगी। एक वो चूंकि एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। दूसरा बेटा वो साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर
रोटेशन भी मौजूद है, एज अ रिजल्ट उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आज हमने बेटा ये देख रहे हैं कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली नीचे रोल डाउन करें तो इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे पहुंच के किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर होगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं जी। तो सबसे पहले आ जाए बेटा यही बात कि वैन, बल्कि पहले इसको बेटा हम निकाल लेते हैं फॉर डिस्क। पहले डिस्क की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद कूब की निकालते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। व्हेन डिस्क इज रोल्ड डाउन ऑन एन inclined plane, then its velocity at bottom is calculated as। अब बेटा देखिए, जिस वक्त आपकी डिस्क टॉप पे होगी, यानी ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन से बेटा आपने क्या करना है, डिस्क को रोल डाउन करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये लेट से बेटा आपकी डिस्क आ गई। अब जिस वक्त बेटा ये डिस्क इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब बेटा ये नीचे रोल डाउन करेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म्स में अपीयर होगी, एक ट्रांसलेशनल में और रोटेशनल में। ये बेटा हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन को बेटा हम इग्नोर कर रहे हैं, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बेटा आपने जनरल रिलेशन पढ़ी है 1/2 mv²। साथ ही बेटा आपने डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कल कैलकुलेट कर ली थी 1/4 mv²। अच्छा, तो अब बेटा एलसीएम लेने 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2mv² प्लस mv²। mgh will be equal to 3mv² divided by 4। ये बेटा m और m कैंसिल कर दें, इसका मतलब है v² आ जाएगा बेटा 4gh डिवाइडेड बाय 3 और v आ जाएगा, मैं इस v को बेटा vd लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ डिस्क। ये आ जाएगा 4gh बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया और vd आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 4 को 3 पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट लें तो ये 1.15 आ जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ gh। ये बेटा आपने डिस्क की वेलोसिटी निकाल ली। अब इसके बाद आ जाए बेटा फॉर कूब। अगेन व्हेन अ कूब इज rolled down on an inclined plane। जब आप बेटा हुक को किसी inclined plane के टॉप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो क्या होगा, then same relation will exist here बेटा, जो हमने पहले पढ़ी कि gravitational potential energy will be converted into ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², रोटेशनल इज आल्सो 1/2 mv²।
ये हम कल कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने सामने लिखी हुई है ये वैल्यूज। और इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे, ये बेटा 2 एलसीएम आ गया mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर और ये mgh बेटा आपके पास आ जाएगा 2mv स्क्वायर बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल कर दें बेटा, m को m के साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास आ गया v स्क्वायर इक्वल टू gh। और इसे मैं vh से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्क्वायर खत्म करने के लिए बेटा स्क्वायर रूट ले लें तो ये gh आ जाएगा। ये जो पहले आपने vd निकाली थी इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब बेटा दोनों को कंपेयर करें तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगी आपके पास। So comparing equation 1 and 2, we can see that velocity of disk at the bottom will be greater than that of velocity that of hoops, यानी डिस्क की वेलोसिटी हूप से ज्यादा है। कंक्लूजन क्या आ गया आपके पास? When a disk and hoop are rolled down on an inclined plane। पेज नंबर पूछ बुक पे देख लें। ये सर पेज नंबर क्वेश्चन में बता दें आप टॉपिक का नाम था। टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, मैंने पहले टॉप पे लिखा था। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का के अंदर बेटा हमने, जब ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि रोटेशनल काइनेटिक ये कौन सा पे किस पेज पे है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला ही टॉपिक है। देन एट बॉटम वेलोसिटी ऑफ डिस्क विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं तो इधर तक एक रह गया। नाउ ये बेटा की पॉइंट देख लें इसमें, vd और vh में रिलेशन क्या है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें। ये बेटा टॉपिक आपका यहाँ पे एंड हो गया, ये आपने नीचे की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 we have vd equal to 1.15 into vh। ये जो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में gh स्क्वायर रूट लिखा है, इसकी जगह आप ये vh लिखेंगे, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया vd और vh। तो ये बेटा आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया, उसके बाद डिस्क और हुक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, और फाइनली हमने ये देखा कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से दोनों को साइमल्टेनियसली हम रोल डाउन करें तो बॉटम पे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? डिस्क की। थैंक यू बेटा।